गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देविता पढ़े करने महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फैमिली सोलेनेसी को। और फैमिली सोलेनेसी जिसको हम क्या बोले हैं, डेटुरा फैमिली भी बोलते हैं। और फैमिली सोलेनेसी में हम डिस्कस कर रहे थे फ्लोरल कैरेक्टर्स को। सबसे पहले हमने देखा था उसका इन्फ्लोरोसेंस, कि इन्फ्लोरोसेंस का मतलब क्या है कि उसमें फ्लोर्स का अरेंजमेंट वहां पे कैसा हो रहा था, हमने देखा था। इसमें साइमोस टाइप का क्या मिलता है, हमें इन्फ्लोरोसेंस मिलता है। उसके बाद हमने फ्लोर्स देखे कि जो सोलेनेसी फैमिली उसमें फ्लोर कैसे होते हैं, ब्रैकेटेड भी होते हैं, इम्ब्रैकेटेड भी होते हैं, पेडिशिलेट भी होते हैं, और कैसे होते हैं, कंप्लीट फ्लोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन में भी रहते हैं। और कौन सी कंडीशन में रहेगा, वहां पे एक्टिनोमॉर्फिक मिलेगा हमें, यहाँ पे मींस रेडियल सिमेट्री मिलेगी और पेंटामेरस यहाँ पे हमें मिलेगी कंडीशन। उसके बाद हमने फ्लोर्स के वॉल्स की बात की, 4 वॉल्स जो है वहां पे सबसे पहले हमने एसेसरी वॉल्स की बात की। एसेसरी वॉल्स जो है रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं, जैसे कैलिक्स है, कोरोला है। कैलिक्स में हमने 5 सेपल्स देखे थे, गेमोसेपलस कंडीशन यहाँ पे मिल रही थी, और कोरोला में 5 बीटल्स थे, यहाँ गेमोपिटलस कंडीशन मिल रही थी, मींस फ्यूज थे यहाँ पे सेपल्स और पीटल्स दोनों। और यहाँ पे जो एस्ट्रिवेशन मिल रहा था वो इम्ब्रिकेट एस्ट्रिवेशन हमें शो हो रहा था। आज हम बात करेंगे इसके मेन जो एसेंशियल वॉल्स है, एंड्रोशियम और गायनोशियम, जो मेल और फीमेल पार्ट है इसका, एंड्रोशियम और गायनोशियम, इसको हम डिस्कस करेंगे। और यही दोनों क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फैमिली सोलेनेसी के, हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यू सोलेनेसी फैमिली को। तो सोलेनेसी फैमिली में मैं बात करूंगा सबसे पहले किसकी, एंड्रोशियम की। हम बात करेंगे किसकी, एंड्रोशियम की। तो एंड्रोशियम में यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, एंड्रोशियम में यहाँ पे हमें मिलेंगे फैमिली सोलेनेसी में कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेमन्स, कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेमन्स। हमें क्या कितने स्टेमन मिलेंगे, यहाँ पे 5 स्टेमन्स मिलेंगे। और 5 स्टेमन्स मिलेंगे और वो कैसे रहेंगे, पॉलीएंड्रस कंडीशन में। कैसी कंडीशन में रहेंगे, पॉलीएंड्रस कंडीशन में। अब देखो एक चीज कि हमने कैलिक्स और कोरोला जब पढ़ा था सोलेनेसी का, कैलिक्स की मैंने बात की थी, कोरोला की बात की थी, तो यहाँ पे गेमोपिटलस और गेमोसेपल्स कंडीशन है यहाँ पे हमें मिल रही थी। कैलिक्स में हमें जो सेपल्स मिल रहे थे वो गेमोसेपलस कंडीशन में मिल रहे थे, मींस सेपल्स वहां पे क्या थे, फ्यूज थे। और कोरोला जो मिल रहे थे गेमोपिटलस कंडीशन में मिल रहे थे, मींस पीटल्स यहाँ पे क्या थे, फ्यूज थे। लेकिन यहाँ पे जो एंड्रोशियम है, यहाँ पे 5 स्टेमन मिल रहे हैं, 5 स्टेमन हमें मिल रहे हैं, लेकिन वो क्या है, पॉलीएंड्रस कंडीशन में है, मींस फ्री फॉर्म में है, वो फ्यूज फॉर्म में नहीं होगा, पॉलीएंड्रस कंडीशन में है। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, फ्री फॉर्म में है। स्टेमन जो है वो कौन सी फॉर्म में है, फ्री फॉर्म स्टेमन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहां पे, एंड्रोशियम में। सोलेनेसी के एंड्रोशियम में स्टेमन्स जो है वो 5 स्टेमन्स है, पॉलीएंड्रस कंडीशन है। पॉलीएंड्रस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि फ्री फॉर्म स्टेमन प्रेजेंट होता है यहाँ पे, किसमें, फैमिली सोलेनेसी में। तो यहाँ पे पॉलीएंड्रस कंडीशन यहाँ पे हमें दिखाई देगी। और क्या होगा, एपिपिटल्स होगा, मींस यहाँ पे कंडीशन जो होगी वो एपिपिटल्स भी रहेगी। एपिपिटल्स में क्या होगा कि पीटल्स के ऊपर एंड्रोशियम प्रेजेंट है। यहाँ पे जो पीटल्स है, पीटल्स के ऊपर क्या होगा, एंड्रोशियम प्रेजेंट रहेगा। ध्यान में रखना, एपिपिटल्स कंडीशन आप किसको बोलते हो कि पीटल्स के ऊपर क्या होगा, पीटल्स के ऊपर कौन प्रेजेंट होगा, एंड्रोशियम। कौन प्रेजेंट होगा, एंड्रोशियम। तो पीटल्स के ऊपर अगर एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिपिटलस। तो यहाँ पे क्या रहेगी, एपिपिटल्स कंडीशन रहेगी। और ये रहेंगे अल्टरनेट रहेंगे किसके साथ, विद द लोब ऑफ कोरोला। अल्टरनेट रहेंगे, ये किसके साथ अल्टरनेट रहेंगे, अल्टरनेट विद द लोब ऑफ कोरोला की लोब के साथ ये क्या रहेंगे, अल्टरनेट रहेंगे। कौन, फैमिली सोलेनेसी के मेंबर। तो एंड्रोशियम की अगर मैं बात करता हूं, एसेंशियल वॉल्स की हम बात कर रहे हैं, फ्लोर्स के 2 एसेंशियल वॉल्स होती है, एंड्रोशियम और गायनोशियम, जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो एंड्रोशियम की अगर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं तो यहाँ पे 5 स्टेमन मिलते हैं हमें यहाँ पे, और वो फ्री फॉर्म में मिलेंगे स्टेमन, फ्यूज फॉर्म में नहीं मिलेंगे। कौन से फॉर्म में मिलेंगे, फ्री फॉर्म में स्टेमन हमें मिलेंगे। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे एपिपिटलस कंडीशन में भी मिल सकता है ये। एपिपिटलस का मतलब क्या है कि पीटल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड्रोशियम प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिपिटलस। और ये अल्टरनेट होंगे विद द लोब ऑफ कोरोला, कोरोला की लोब के साथ ये क्या रहेंगे, अल्टरनेट रहेंगे। तो एंड्रोशियम की कंडीशन हमें फैमिली सोलेनेसी में ऐसी मिलती है, कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेमन, पॉलीएंड्रस कंडीशन है, एपिपिटल्स है, अल्टरनेट विद द लोब ऑफ कोरोला। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें गायनोशियम की। तो गायनोशियम में कंडीशन हम देखते हैं कि जो गायनोशियम कंडीशन है
वहां पे फैमिली सोलेनेसी में क्या सिचुएशन है, तो गायनोशियम जो है, गायनोशियम में जो होगा कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पल्स, यहां पे क्या रहेंगे, कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पल्स मींस 2 कार्पल्स यहां पे क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे गायनोशियम में, 2 कार्पल्स यहां पे क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। सिन कार्पस कंडीशन रहेगी। अब देखना है यहां पे सिन कार्पस कंडीशन है, सिन कार्पस कंडीशन है, तो कार्पल्स यहां पे क्या है, फ्यूज है, मींस फ्री सिर्फ क्या मिल रहा है हमें, एंड्रोशियम में मिल रहा है पॉलीएंड्रस कंडीशन, वहां पे स्टेमन फ्री है, लेकिन यहां पे जो कार्पल्स प्रेजेंट है गायनोशियम में वो क्या है, सिन कार्पस कंडीशन में है। सिन कार्पस मींस कार्पल्स यहां पे क्या रहेंगे स्टूडेंट, फ्यूज रहेंगे, तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं कि यहां पे सिन कार्पस क्या है, कंडीशन है। ओवेरी यहां पे क्या है, सुपीरियर है, आपको पता है ओवेरी यहां पे क्या है गायनोशियम में, ओवेरी इज सुपीरियर, ये आपको पता है कि ओवेरी सुपीरियर कब होती है, इंफीरियर कब होती है, तो गायनोशियम में ओवेरी हमें क्या मिलेगी, सुपीरियर मिलेगी, और यहां बाइलोक्यूलर कंडीशन मिलेंगे, मींस 2 लोक्यूल मिलेंगे, बाइलोक्यूलर कंडीशन मिलेगी गायनोशियम में, मींस यहां पे 2 लोक्यूल होंगे, समटाइम्स टेट्रालोक्यूलर भी मिल सकता है, कभी कभी हमें समटाइम्स टेट्रालोक्यूलर कंडीशन भी मिल सकती है, मींस 4 लोक्यूल भी मिल सकते हैं, टेट्रालोक्यूलर कंडीशन भी मिल सकती है यहां गायनोशियम में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, और वो कब मिलता है, वो मिलेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम, जब वहां पे फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट रहेगा तो वहां हमें टेट्रालोक्यूलर कंडीशन भी मिलेगी, क्या मिलेगी, टेट्रालोक्यूलर कंडीशन भी मिलेगी। और यहां जो प्लेसेंटेशन होता है, अगर मैं गायनोशियम में प्लेसेंटेशन की बात करता हूं, देखो गायनोशियम में 2 कार्पल्स प्रेजेंट है, कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पल्स, और वो कार्पल जो है वो सिन कार्पस कंडीशन में, मींस कार्पल्स यहां पे क्या है, फ्यूज है, फ्री नहीं है, और ओवेरी यहां पे सुपीरियर मिलती है हमें, बाइलोक्यूलर कंडीशन मींस 2 लोक्यूल होते हैं, और कभी कभी हमें यहां पे टेट्रालोक्यूलर कंडीशन भी मिलती है, मींस 4 लोक्यूल भी वहां पे क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। किस वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम अगर वहां पे प्रेजेंट है तो वहां पे हमें टेट्रालोक्यूलर कंडीशन भी मिलती है। और जो प्लेसेंटेशन मिलता है हमें यहां पे, वो हमें मिलता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। कौन सा प्लेसेंटेशन मिलता है स्टूडेंट, हमें यहाँ पे एक्साइल प्लेसेंटेशन मिलता है, कहां पे, फैमिली सोलेनेसी के गायनोशियम में। कौन सा प्लेसेंटेशन मिलेगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन मिलेगा, मींस ओवरी जो होगी, ओवरी क्या होगी, प्लेस्ड ओब्लिक्यू मींस तिरछी, कहां प्रेजेंट रहेगी, तिरछी प्रेजेंट रहेगी, ओवरी प्लेस्ड ओब्लिक्यू एंड नॉट इन ए मीडियन प्लान, नॉट इन ए मीडियन प्लान, मींस ओवरी यहां पे क्या होगी, तिरछी प्रेजेंट रहेगी, ओब्लिक्यू मींस यहां पे क्या होगी, तिरछी ओवरी क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। तो यहां पे हमें ध्यान में रखना है कि जो गायनोशियम है वो क्या रखता है, 2 कार्पल्स रखता है, 2 कार्पल्स मींस यहां पे 2 कार्पल्स प्रेजेंट है, और वो भी सिन कार्पस कंडीशन में, मींस कार्पल्स यहां पे क्या है, फ्यूज है, मींस फ्यूज कंडीशन हमें यहां पे ज्यादा मिल रही है फैमिली सोलेनेसी में। हमने देखा था कि कैलिक्स में भी फ्यूज थे सेपल्स, कोरोला में पीटल्स क्या थे, फ्यूज थे, लेकिन जो एंड्रोशियम है वहां पे हमें कंडीशन मिली थी, यहाँ पे स्टेमन्स हमें क्या मिल रहे हैं, फ्री मिल रहे हैं, मींस पॉलीएंड्रस कंडीशन में मिल रहे हैं। वापस हम गायनोशियम पे आए तो यहाँ पे हमें सिन कार्पस कंडीशन मिली, मींस कार्पल्स हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, फ्यूज मिलेंगे। तो 2 कार्पल्स है, दोनों क्या है, वहां पे फ्यूज है गायनोशियम में। ओवरी हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, सुपीरियर मिलेगी, सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है गायनोशियम में। यहाँ पे बाइलोक्यूलर कंडीशन मिलेगी, मींस 2 लोक्यूल्स यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, और कभी कभी हमें टेट्रालोक्यूलर कंडीशन भी मिलती है फैमिली सोलेनेसी में, मींस 4 लोक्यूल्स भी वहां पे क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन कब प्रेजेंट होंगे वो, जब वहां पे फॉल्स सेप्टम का क्या हो जाएगा, अगर वहां पे फॉल्स सेप्टम है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम, अगर वहां पे फॉल्स सेप्टम है तो वहां पे हमें टेट्रालोक्यूलर कंडीशन मिलेगी, ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे फॉल्स सेप्टम होगा तो हमें टेट्रालोक्यूलर कंडीशन मिलेगी, फॉल्स सेप्टम होगा तभी क्या मिलेगा, हमें टेट्रालोक्यूलर कंडीशन मिलेगी, नहीं तो हमें कौन सी कंडीशन मिलेगी, बाइलोक्यूलर मींस 2 लोक्यूल्स जहां पे प्रेजेंट है वो कंडीशन मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे कौन सा प्लेसेंटेशन होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन हमें देखने को मिलता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन हमें फैमिली सोलेनेसी में देखने को मिलता है। कौन सा प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, और यहाँ पे ओवरी जो है वो तिरछी प्रेजेंट होती है, ओवरी प्लेस ऑब्लिक्यू एंड नॉट इन ए मीडियन प्लेन में प्रेजेंट नहीं होगी। किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी, तिरछी फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं फ्रूट्स की बात करते हैं, अब हमने जनरल कैरेक्टर सारे देख लिए इसके,
कि हमने सबसे पहले देखा जो सोलेनेसी फैमिली है कि इसका जो सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, इसके बाद हमने इसमें देखे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कि इसका हैबिट क्या है और इसका रूट सिस्टम क्या है, स्टेम सिस्टम इसका कैसा है, इसका लीफ सिस्टम कैसा है। उसके बाद हमने इसके फ्लोरल कैरेक्टर की बात की कि फ्लोर्स का अरेंजमेंट यहाँ पे कैसा है। तो इन्फ्लोरेसेंस हमें कैसा मिल रहा था, यहाँ पे साइमोस टाइप का मिल रहा था, मींस जो मेन ब्रांच है उसकी ग्रोथ क्या हो रही थी, वहां पे स्टॉप हो रही थी क्योंकि टिप पे क्या आ रहा था, टर्मिनल पे एक फ्लोर आ जा रहा था, उसकी वजह से इसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। और अगर जो उसके बाद नया फ्लोर निकलता है उसको हम बोलते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट का फ्लोर निकलता है। जो नया फ्लोर निकलता है वो कैसा फ्लोर निकलता है, बेसिपिटल अरेंजमेंट का फ्लोर निकलता है। उसके बाद हमने इसके फ्लोर कैरेक्टर्स की बात की कि इसमें कैलिक्स कैसा है, कोरोला कैसा है, एंड्रोसिम की क्या कंडीशन है, यहाँ पे गाइनोसिम की क्या कंडीशन है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें फ्रूट जो है वो हमें कैसा मिलता है, कि फ्रूट जो है जो फैमिली सोलेनेसी है इसमें फ्रूट हमें कैसा दिखाई देगा। तो उसमें जो फ्रूट है वो हमें दिखाई देगा, फैमिली सोलेनेसी में जो फ्रूट होगा वो हमें दिखाई देगा बेरी ऑफ कैप्सूल्स। कैसा फ्रूट होगा, बेरी फ्रूट होगा, बेरी ऑफ कैप्सूल्स, बेरी ऑफ कैप्सूल्स टाइप का हमें फ्रूट दिखाई देगा कहां पे, फैमिली सोलेनेसी में। तो सोलेनेसी में बेरी फ्रूट होता मींस फ्रूट जो होगा वो हमें दिखाई देगा बेरी ऑफ कैप्सूल्स। कैसा फ्रूट्स दिखाई देगा, बेरी ऑफ कैप्सूल्स फ्रूट दिखाई देगा हमें फैमिली सोलेनेसी डेटुरा फैमिली में। तो फ्रूट की कंडीशन ये ऐसी रहेगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके फ्लोर कैरेक्टर्स की और उसके बाद हम इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करेंगे इस फैमिली सोलेनेसी की। थैंक यू।